हर हर महादेव। क्या होता है जब अहंकार प्रेम के समक्ष खड़ा हो जाता है? क्या पिता का सम्मान पुत्री के प्रेम से बड़ा होता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अहंकार के टकराव की जीवंत गाथा है। ये कथा है भगवान शिव और माता सती की एक प्रेम, त्याग और आत्मबलिदान की अनमोल गाथा। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है और अहंकार का अंत क्या होता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्यों माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और कैसे ये घटना सृष्टि के इतिहास में अमर हो गई। दक्ष प्रजापति का अहंकार और सती का त्याग, छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति और सती का प्रसंग शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इस कथा में अहंकार, प्रेम, त्याग और ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत समन्वय है। दक्ष प्रजापति का अहंकार। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्हें अत्यंत शक्तिशाली व तेजस्वी प्रजापति माना जाता था। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें देवताओं और प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इस पदवी ने उनके भीतर घमंड उत्पन्न कर दिया। दक्ष शिवजी को सम्मान न देने के कारण उन्हें अप्रिय मानते थे, क्योंकि शिवजी वैरागी थे, मृगचर्म धारण करते थे, भस्म रमाते थे और साधना में लीन रहते थे। दक्ष को ये स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री सती का विवाह ऐसे तपस्वी से हो। लेकिन सती ने अपने मन से भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार किया था। जब नारद जी ने दक्ष को बताया कि सती का हृदय शिव में अनुरक्त है, तब दक्ष ने इसे अनसुना कर दिया। परंतु भगवान शिव के प्रति सती की भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा जी और देवताओं के आग्रह पर दक्ष को यह विवाह मंजूर करना पड़ा। लेकिन उनके मन में शिवजी के प्रति अपमान की भावना बनी रही। दक्ष यज्ञ और शिव का अपमान। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और प्रजापति आमंत्रित किए गए। लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि दक्ष के मन में उनके प्रति द्वेष था। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तो वे अपने पिता के घर जाने को उत्सुक हुईं। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे भी उनके साथ चलें। लेकिन शिवजी ने कहा, सती, हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां हमें आमंत्रित नहीं किया गया हो, क्योंकि बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है। परंतु सती अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी रहीं। अंततः शिवजी ने उन्हें अनुमति दे दी और वे अपनी सहचरियों के साथ यज्ञ स्थल पहुंची। सती का अपमान और आत्मत्याग। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा कि उनके पिता दक्ष ने शिवजी के प्रति घोर अनादर किया है। सभी देवताओं और ऋषियों को यज्ञ में स्थान मिला, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई भाग निर्धारित नहीं किया गया था। जब सती ने अपने पिता से इस व्यवहार का कारण पूछा, तो दक्ष ने कटु वचनों में शिवजी का अपमान किया। दक्ष ने कहा, शिव भला देवताओं के बीच सम्मान पाने योग्य कैसे हो सकते हैं? वे तो शमशान में निवास करते हैं, भूत प्रेत उनके गण हैं, वे गृहस्थ जीवन की मर्यादा नहीं जानते। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मैं अपने यज्ञ में स्थान कैसे दे सकता हूँ? अपने पति का ये घोर अपमान देखकर सती अत्यंत व्यथित हुई। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु अहंकारी दक्ष अपनी बात पर अड़े रहे। सती ने सोचा, मैं शिवजी के बिना स्वयं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे पिता के शरीर से उत्पन्न होने का कोई अर्थ नहीं है जो मेरे आराध्य का अपमान करता हो। क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सती ने घोषणा की कि अब वे इस शरीर को धारण नहीं करेगी। तत्पश्चात उन्होंने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। ये देखकर वहां उपस्थित देवता, ऋषि और अन्य गण अत्यंत भयभीत हो गए। यज्ञ स्थल शोक और भय से भर गया। वीरभद्र का प्रलय और दक्ष का नाश। जब भगवान शिव को इस घटना का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे।
उन्होंने अपनी जटाओं से प्रचंड वीरभद्र और भैरव को प्रकट किया और यज्ञ स्थल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने अपने भयंकर गणों के साथ यज्ञ स्थल पर विध्वंस मचा दिया। देवता और ऋषिगण भयभीत हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का पुनर्जीवन और यज्ञ की पूर्णता। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए देवताओं और ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। शिव जी दयालु हैं, उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उसके कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर स्थापित कर दिया। दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और यज्ञ को पुनः संपूर्ण कराया। सती का पुनर्जन्म और शिव से पुनर्मिलन। सती ने अगले जन्म में राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने घोर तपस्या कर शिवजी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। कथा का निष्कर्ष। अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। दक्ष का अहंकार ही उनकी दुर्गति का कारण बना। सच्चा प्रेम त्याग की भावना से परिपूर्ण होता है। सती ने शिवजी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव दयालु हैं, वे क्रोध में भी न्याय करते हैं और पश्चाताप करने वालों को क्षमा भी कर देते हैं। भक्ति और तपस्या के बल पर मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सती ने पुनः शिव को प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव का प्रेम अनन्य और अनंत है और अहंकार का अंत निश्चित ही विनाश होता है। ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश है। अहंकार हमेशा विनाश लाता है और प्रेम हमेशा अमर रहता है। सती का त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में सम्मान सर्वोपरि होता है। लेकिन ये प्रेम यहीं समाप्त नहीं हुआ। सती ने पुनः जन्म लिया मां पार्वती के रूप में और घोर तपस्या करके शिवजी को पुनः प्राप्त किया। क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है, वह समय की सीमाओं से परे होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सनातन की इन अनमोल कथाओं को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। जय महादेव, जय माता सती, जय श्री शिव शंकर, हर हर महादेव।